बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और सुबह का टाइम है और मैंने कमैल को स्कूल भेज के छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। और ये जो सामने आपको मट्टी नज़र आ गई है, ये शुक्र है अल्लाह का। ये जो गमले मैंने तब लिए थे जब अभी हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था, तो मैं गई थी बाज़ार और मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, कभी घर बना नहीं है, उसको बनने में टाइम लगेगा, तुम अभी से ये ले आई हो। और तकरीबन घर बने हुए भी 2 साल हो गए हैं और इन बेचारों में अभी तक प्लांट नहीं लगे। और इस वक्त वॉक करने का मज़ा आता है क्योंकि सर्दी हो रही है तो सूरज की रोशनी होती है और शुआएँ भी होती हैं। और वैसे भी ये विटामिन डी के लिए बहुत होता है और वॉक करने में भी मज़ा आता है। तो ये कमैल के पापा ने न्यू गीज़र लगवाया है जो सर्दियों के लिए उन्होंने हमें सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। मैं तो वैसे इस बात पे एग्री नहीं हो रही थी क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो गैस तो आती नहीं है, तो मैं उनसे कह रही थी कि आप रहने दें, इसके बगैर अच्छे से गुजारा हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर हमें बताया ही नहीं। और मैं स्कूल थी तो जब स्कूल से हम लोग आए हैं तो ये देखा छत पे, तो गीज़र जो है ना उन्होंने लगवा दिया था। चले अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला सबको हर नेमत अता करे। आज हमने डॉक्टर के पास भी जाना है, आज का दिन बहुत बिजी गुजरना है। तो कमैल को स्कूल नहीं गया, वो भी हमारे साथ जा रहा है, आयत फातिमा। और ये जो जाना है ना, इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप मेरी वीडियो ना बनाया करें, और इसलिए इसने अपनी जैकेट जो अपने फेस पे ले ली है। हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आयत फातिमा बड़ी खुश है आज। एक तो इसलिए भी खुश है कि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा उसको इस बात की खुशी है कि मेरी आउटिंग हो जाती है। और जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो तब ये जो भी डिमांड करते हैं ना, इनकी पूरी हो जाती है, ख़ास तौर पे फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें खाने में। तकरीबन हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। कुमैल की तबीयत थोड़ी अपसेट सी हो रही है, इसलिए आज इसको स्कूल भी नहीं भेजा था। जब कल ये स्कूल से आया था तब से इसकी तबीयत अपसेट है और अभी ये गाड़ी में भी लेटा है, इसको नींद आ रही है। हम लोग तकरीबन हॉस्पिटल के करीब पहुंच गए हैं। आज अपनी मैंने रिपोर्ट्स चेक करवानी है और थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं डॉक्टर ने देख के क्या कहना है। उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा और सब बेहतर होगा। देखते हैं, आप चेक करवाएंगे तो वही पता चलेगा कि क्या है। वैसे मैंने तो काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स को देखा और पढ़ा है, मुझे तो क्लियर ही सब लगा है, लेकिन फिर भी मुझे ना एक टेंशन सी होती है। अल्लाह करे सब खैर ही हो। चले ठीक है जी, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं। और हॉस्पिटल के बाहर ये कैंटीन है। इन्होंने प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था क्योंकि ये लेट उठे थे, और जैसे ही उठे हम लोगों को जाना था, इन्होंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था। और यहाँ पे आके शॉप की चीज़ें देख के इनको भूख लग गई। आयत फातिमा जो है ना, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ये खड़े खड़े गिर जाती है। हम लोग जा रहे हैं और डॉक्टर के पास जब वेट किया, अभी मैं सोच रही थी कि मुझे देखने में लग रहा था, सब लोग कह रहे थे कि तुम पहले से ना स्मार्ट हो गई हो। तो यहाँ पे जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा दिल ही टूट गया था। 80+ वेट था मेरा, और पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। और बीपी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे कि कभी भी बीपी ना मेरा लो हुआ है और ना ही कभी हाई हुआ है। हाँ, लो कभी कभार कभी हो जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का हाई कभी भी नहीं हुआ। और आज भी नॉर्मल ही था, ना हाई था ना लो था, सही था। जाना जो है ना वो आज वीडियो बना रहा है और इसको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों का पता चल रहा है, लेकिन अपनी नहीं बनाने देता। टेस्ट सारे बिल्कुल क्लियर आए थे, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक हो और अपनी अपनी डाइट का ख्याल रखना है। और एक टेस्ट जो है ना वो उन्होंने कहा था कि आप और करवा लो, कि अगर ये क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सैंपल दे रही हूँ। ये बड़ी मुसीबत होती है, ये देना बड़ा मुश्किल लगता है। अब अल्लाह करे, अल्लाह से यही उम्मीद है कि ये भी ठीक होगा या जो भी अल्लाह बेहतर करेगा। सैंपल हम लोगों ने देने के बाद आज का शेड्यूल काफ़ी टाइट है। हम लोगों ने अपने मामू की तरफ भी जाना है और कुमैल जो और फातिमा जो हमारे मामा लेके जाए जहाँ हम पैदा हुए थे। अक्सर ये जब हम लोग शिफ्ट आते थे, ये हॉस्पिटल हमारे घर के करीब था, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा आते थे, बच्चों को भी चेक करते रहना होता था, या अपनी भी कभी कभी मेडिसिन लेनी थी, यहीं आते थे। ये मैं दाखिल लेकर ऊपर आई हुई हूँ।
और ये वाला रूम है जिस रूम में आज फातिमा जो है ना पापा ने शॉपिंग। इनको थोड़ा सा विज़िट करवाने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे पापा के पास से बच्चों के लिए भी चीज़ें सामान लाए हैं और दोपहर को लंच के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो भी देख लिया और बस चीज़ें देखेंगे और यहाँ लोगों के लिए केक लेके चले। और जहाँ भी ये जाएँ ये समझते हैं कि शायद केक वगैरह दागना और अंकल मार्शल के लिए हर जगह इनका जो है। ये कमैल के पापा ने चॉइस किया है कि हमने ये वाला केक लेना है, जबकि कमैल की चॉइस थी कि हमने चॉकलेट का लेना है, फिर कमैल के लिए हमने चॉकलेट ले लिया। और ये उधर तो आज वापस पास इसके पापा ने बिस्किट दिया ग्लास और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना जाओ बाइक को देख के गुजरना, चलो भागो। कमैल के बाबा जो है चीज़ें ले आए और आज हमने मामू की तरफ से भी हो लिया है। वहाँ पे भी हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था। हम लोग आए हुए हैं यहाँ, जो हमारे बेडरूम के साथ जो मास्टर वॉशरूम था वो भी बनने वाला था, जिसको हमने स्टोर रूम के तौर पे यूज़ कर रहे थे। तो वो इसके पापा कह रहे हैं कि इसको सेट कर लें, तो उसके लिए हमने टाइल लेनी थी। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और टाइल की सिलेक्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके लिए मैंने तो यही सोचा है कि मैट जो है ना वही ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हेल्पर नहीं आती तो फिर क्लीन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वही लें जिसको ईज़िली हम क्लीन कर लें। ख़ास तौर पे दूसरी टाइल पे स्लिपिंग भी बहुत होती है। और बाकी हमारे पूरे घर में पॉलिश टाइल है, सिर्फ किचन में जो है ना वो हमने मैट करवाई थी। वो भी शुक्र है अल्लाह का मैंने ये फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि किचन में अक्सर पानी गिर जाता है, ना कोई चीज़ खाने की गिर जाती है, तो फिर स्लिपिंग का बहुत मसला होता है। यहाँ बच्चे कुछ सेलेक्ट कर रहे थे और हम कुछ कह रहे थे। और ये था कि लास्ट टाइम जब घर के लिए चीज़ें खरीदती थी ना तो इतना आइडिया नहीं था। हम चीज़ों को देखते थे जो बड़ी, जिनकी लुक अच्छी हो, जो देखने में प्यारी हो, वो लेते थे। लेकिन अब इतनी अकल आ गई है कि खूबसूरती को इतना नहीं देखना, वो लेना है जो पायदारी जिसमें हो और जिसको क्लीन करना आसान हो। जी, कंपोर्ड का शायद आपको पता है कि नहीं पता, आयत फातिमा जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंपोर्ड से डरती है। ये इतना खौफज़दा होती है और इसको कमैल ने डराया और हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब सोच रहे हैं, क्योंकि घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, ख़ास तौर पे इसकी नानी जो है वो भी, और इसकी दादी वगैरह के लिए, तो इसको तो पहले इस बात पे मोटिवेट किया है कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ आकर तो इसने इनको टच भी कर लिया और इनके करीब भी जा रही थी। कमैल अभी भी इसको डरा रहा था। ये कमैल के काम है जो इसको डराता रहता था। लेकिन वैसे अगर किसी के वॉशरूम में हो तो ये बिल्कुल नहीं जाती, ये बहुत डरती है। सेंट्री में भी जो चीज़ें थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। जो भी लो से लो प्राइस जो है वो तकरीबन 20,000 से स्टार्ट हो रहे थे। मैं इसकी बना रही हूँ टेबल की, ऐसा टेबल बनवाना है। कमैल यहाँ इनको जॉब वाला बना हुआ था, क्योंकि इसके पापा जो है वो सिलेक्ट हमने टाइल कर ली थी और उसका बिल बनवा रहे थे। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी और बच्चे जो है ना यहाँ पे चीज़ों के साथ प्ले कर रहे थे। आयत फातिमा जो है वो कस्टमर बनी हुई थी और कुमैल जो है वो शॉपकीपर बना हुआ था। ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे देखने में, बड़े अच्छे थे। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि शाम को आके मुझे बच्चों को अकेडमी में पढ़ाना था और इसकी दादी की शॉपिंग हमने करनी थी। आज बहुत देर हो गई। अपनी शॉपिंग तो कुछ ख़ास मैंने करनी नहीं थी, बस किचन की चीज़ें जो है ना वो मैंने लेनी है और अपने कपड़े वगैरह तो नहीं लेने, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। इसकी दादी के लिए हमने लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं, उनके लिए एक सूट लेना है और जूता लेना है। तो मैं बस यही सोच रही थी, यहाँ बैठी परेशान हो रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे वहाँ भी टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है मेरा। कुमैल ने यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा परेशान भी किया, लेकिन शुक्र अल्लाह का सब अच्छा हो गया जी। तो हमने शॉपिंग कर ली थी इसकी दादी के कपड़े, भागते भागते बहुत थोड़ा टाइम था और मैं और कुमैल जो है वो शॉपिंग करने गए थे। और इसके पापा ने ना मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन और कुछ और चीज़ें लेनी थी। फिर हमने कहा इतना टाइम नहीं है, तो ये देखें, ये कुमैल के लिए और आयत के लिए ये ग्लास लिए। ये देखने में तो आपको लग रहा होगा कि जैसे वाज या डेकोरेशन पीसीज है, लेकिन ये ग्लास है, नई चीज़ थी, बड़े प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए सेपरेट कलर्स में ले लिए। और ये बच्चों ने एक वाटर बोतल ली है, इनको अच्छी लगी, इन्होंने ले ली है। और घर की डस्टबिन जितनी भी लेके हैं बच्चे, या तो तोड़ देते हैं या रफ़ कर देते हैं। काम वालियाँ भी जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ ख़राब कर देती है, तो ये 2 न्यू डस्टबिन ली थी। और आजकल जो है ना मेरा ध्यान किचन की तरफ है और नए नए
बर्तन हो तो, क्योंकि जो डिनर सेट होते हैं उनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और ये जो सिंगल पीसेज में डिशेज दूंगे या कुछ चीज़ें होती हैं वो टूट भी जाएँ तो आपको टेंशन नहीं होती, आप नए ले आते हो क्योंकि ये मिल जाते हैं आसानी से। तो वो ग्रीस करने वाला एक ब्रश लिया है, और ये इसके बाबा ने शावर लिया है। और जितनी दफ़ा भी चीज़ें आती हैं बच्चे इनको अपना खिलौना समझ के खेलने लग जाते हैं और फिर ख़राब कर देते हैं या गुम कर देते हैं। तो ये जब कपड़ों को आयरन करना होता है उसके लिए शावर लिया। ये इसके पापा ने की है अपने लिए कुछ शॉपिंग। और ये हुक ली है, और ये मैंने कुछ जार लिए हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे ना, एयर टाइट होते हैं और इन पे भी ड्राई फ्रूट वगैरह रख लेते हैं। एक ये है और एक और है, और ये कुकिंग के लिए आयत फातिमा ने अपने लिए लिया है, इसमें मेरी अब हेल्प करनी है। और ये लिया तो मैंने अपने साइज़ का ही है, लेकिन आयत फातिमा को दिल खुश करने के लिए कि ये आपका है, और उसने अपनी चॉइस का ये रेड कलर का लिया है। तो ये स्टीम स्टैंड लिया है, ये इसके पापा ने, मुझे वैसे पता नहीं है क्या चीज़ है, डिस्पेंसर शायद इसके ऊपर लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ है ये। इसके पापा ने कुछ अपनी सेपरेट शॉपिंग की और हमने अपनी की है, टाइम नहीं था एक साथ करते तो फिर बहुत देर हो जानी थी। अच्छा, मेरे पास जो ग्लास में जितने भी डोंगे थे वो विदाउट कैप थे। तो अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये एक कैप वाला मैंने ग्लास में एक डूंगा लिया है। और वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, या अगर कम मेहमान हो, एक या दो लोग आपके घर में आए, तो फिर उनके हिसाब से उस साइज़ का भी बर्तन होने चाहिए कि अगर आपने थोड़ा खाना बनाया तो आप बड़ी डिश या बड़े डोंगे में सर्व नहीं कर सकते। ये भी एयर टाइट जार एक मैंने लिया है, इसके साथ का एक छोटा पहले मेरे पास था तो ये कमैल को बहुत अच्छा लगता था, तो ये एक बड़ा मैंने लिया है। मैंने कहा इसमें डेट्स या आलमंड रख लिया करें। अच्छा, ये एक प्लेटर मैंने लिया है, डिफरेंट कलर्स के मेरे पास चीज़ें तो थी लेकिन ब्लैक कलर स्कीम में कुछ नहीं था, तो इसमें ब्लू कलर भी था, येलो, ग्रीन और ब्लैक भी था, तो मैंने फिर ब्लैक लिया। और ये मैंने सीज़र लिए है क्योंकि हरी मिर्चों से मुझे एलर्जी हो जाती है, हाँ ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए हरी मिर्चें और धनिया, इस तरह की किचन की चीज़ें ना कट करने के लिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैंने ले ली। इससे काम जल्दी भी हो जाएगा और बारीक कटिंग भी होगी और हाथ ख़राब करने की भी टेंशन नहीं होगी। इसके साथ इसका स्टैंड भी है, तो मैं सोच रही हूँ इसका स्टैंड के साथ अगर लगा के मैंने हैंग कर दी तो बच्चों ने छोड़नी नहीं है, इसलिए इसको मैं कहीं छुपा के ही रखूँगी। ये जो कप हैं तो मैं रेगुलर यूज़ के लिए ये मैंने पहले ही ले लिए थे। ये बड़े मग लिए थे ब्लैक कलर में ही, और ब्लैक कलर के ही मैंने इस दफ़ा ना कप लिए और रेगुलर यूज़ के लिए लिए हैं, और ये मुनासिब सी कीमत में मिल गए थे। ये मैंने इसलिए लिया है कि बच्चे हैं तोड़ भी दें, टेंशन नहीं होती, और आ जाते हैं ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें होती हैं और सेट के साथ ही होती हैं, फिर उनसे मसला होता है कि सेट ख़राब हो जाता है अगर एक बच्चे चीज़ें तोड़ दें। तो ये जो लूज़ में चीज़ें मिलती हैं इसका ये फ़ायदा होता है, अगर आपकी टूट भी गई हैं तो आपके सेट ख़राब नहीं होता, आप उसके साथ की और ले आते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैं तो जब भी कॉफ़ी बनाती या पीती हूँ तो मैं तो रेडीमेड कॉफ़ी लेके आती हूँ और उसको ही यूज़ करती हूँ। तो ये कॉफ़ी बीट करने के लिए है, इसके अंदर सेल यूज़ होगा और उसके साथ ये ईज़िली बीट हो जाएगा। तो ये भी इसके पापा ने अपनी चॉइस के लिए लिए हैं क्योंकि उनको कॉफ़ी बड़ी पसंद है। और ये छोटी-सी लाज़ानिया डिश है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी क्यूट सी। जब हम लोग अपने लिए कुछ खाना बनाएँगे थोड़ा बहुत तो इसमें सर्व कर लिया करेंगे, और ये है भी बड़ी प्यारी सी, मुझे अच्छी लगी थी। और ये क्या है? हाँ जी, ये लिया है फ़िश फ्राई करने के लिए, नॉन स्टिक में मैंने एक लिया है। इसको फ्राई पैन बोलें लेकिन ये काफ़ी डीप है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा है क्योंकि इसके ऊपर कैप था, इसलिए ये भी ये भी ब्लैक कलर में मैंने लिया है। आज की शॉपिंग में ना ज़्यादा ब्लैक कलर स्कीम ही है। ये वैसे मुझे लाइट वेट लग रहा है तो सोनिक्स का, पता नहीं आप इसको यूज़ करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये कैसा है। तो मुझे आजकल तो वैसे शौक़ है कि मैं मिट्टी के बर्तन जो है ना उनमें खाना बनाऊं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने शैलो फ्राई करना हो तो नॉन स्टिक में फिर ये होता है कि उनके चिपकने का ख़तरा नहीं होता और ईज़िली खाना बन जाता है। हाँ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। अब इसको यूज़ करेंगे तो ही पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसी हैं। आप लोगों ने शॉपिंग देख के इसके बारे में कमेंट्स करना है कि ये कैसी है। मैं तो जब भी शॉपिंग करके आऊँ ना, तो जब ये जितनी भी ख़राब हो, थकावट जितनी भी हुई हो ना, मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊँ या चीज़ें लूँ। इससे ही तकरीबन सारी ख़वातीनें खुश होती हैं, शॉपिंग करने का शौक़ भी सारी रखती हैं। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे।
और सबकी ज़रूरियात पूरी करें। कुमैल जो है मुझे चीज़ें निकाल निकाल के दे रहा है। ये नाइफ़ है, ये भी इसके पापा ने ली है। और आज की हमारी वीडियो जो है वो इसके पापा बना रहे हैं, और जब से मैंने चैनल बनाया है तकरीबन फ़र्स्ट टाइम ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में मैं बाद में ये देख रही हूँ कि आगे उनका थंब आ रहा है, उनसे सही वीडियो नहीं बनी क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे। और कुछ बच्चे शरारतें इतनी कर रहे थे, इसके पापा भी डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, और मैंने जाना के लिए एक न्यू टॉवल लिया है, और टॉवल जाना का जो है वो मैंने ग्रे कलर में लिया है। बाकी वाइट और स्काई और ब्राउन कलर के टॉवल ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये ग्रे कलर में लिया है। मुझे इसकी कलर स्कीम अच्छी लगी तो मैंने अपनी जाना के लिए ले लिया है। और अभी मैं आपको इसकी दादी के भी कपड़े दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये ग्रे कलर का टॉवल है, मेरी जाना का कह रहा था कि मुझे थोड़ा ना बड़ा टॉवल लेके दें, तो ये दरमियाने साइज़ का, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये मैं गेस्ट वगैरह के लिए रख दूँ और नेक्स्ट टाइम जब जाऊँ तो जाना के लिए कोई और ले आऊँ डार्क कलर का। और इसकी दादी का ये जो ड्रेस है ये जाना ने अपनी पसंद का लिया और ये सबको बहुत ही पसंद आया है। ये भी ग्रे कलर स्कीम में है और इसकी शाल बहुत प्यारी है। ये कैमरे में ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर वेलवेट का और तिल्ले का थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है इसके बॉर्डर में, और बड़ी प्यारे हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक तरह से ये शो नहीं हो रहा। अभी हम जब आए हैं तो इसकी दादी की तरफ और नानी की तरफ भी हमने चक्कर लगाना है, उनको भी दिखाना है। और ये वूल में है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और शुक्र है अल्लाह का कि कमैल को भी अब शॉपिंग का समझ आ गई है और चीज़ों को बहुत अच्छे से चूज़ करता है। इसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। ये कढ़ाई हुई हुई है और बहुत प्यारी नफीस कढ़ाई है, ऐसे साथ में ना ओवर नहीं है। और इसकी दादी की जो ना वो हाइट ज़्यादा नहीं है, तो एक और ड्रेस जो मैंने पसंद किया था वो तकरीबन 7,500 का था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी और उसमें गले और दामन वाली कढ़ाई थी, तो फिर उनकी हाइट का इशू है, तो फिर जब सिलाई करवाना होता है तो मसला हो जाता है, तो इसलिए ये मैंने लिया। ये 5,000 में मिल गया था और उसके कलर भी ना अजीब से थे, बड़े बड़े फूल थे कढ़ाई वाले, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात यह है कि आज जब डॉक्टर के पास गई तो जो रिपोर्ट्स मैं लेकर गई थी उनको दिखाई हैं वो बिल्कुल क्लियर है। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी और आज एक और टेस्ट उन्होंने दिया है जिसके लिए सैंपल देकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा। मेडिसिन खाने के लिए दे दी है और उसका इस्तेमाल करने से, और जो सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने की है कि अपना वेट जो है वो कम करो। और हैरान इस बात पे हूँ कि सर्दियों में कैसे वेट कम होगा। सर्दियों की ख़ास तौर पे जो खाने हैं और बंदा नहीं रह सकता, और बिल्कुल डाइटिंग करना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इतना कुछ बनाया है तो हम क्यों ना खाएं। ये है कि कमैल के बाबा जो है वो मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देते और मैं अकेले घर से बाहर वॉक नहीं कर सकती। मैं घर में छत पे वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करती हूँ, लेकिन अब जो ज़्यादा वॉक है वो डॉक्टर ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। वॉक एक्सरसाइज तो मैं बढ़ा दूँगी, उसका तो मैंने सोच लिया है। और डाइटिंग के बारे में या कुछ मीठा छोड़ दूँ या चीज़ें ना खाऊँ उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो डर लगने लगता है और मैं तो परेशान हो जाती हूँ। ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कमैल के पापा मुकम्मल तौर पे मुझे टाइम दें और मेरा साथ दें तो फिर मैं बाहर निकलूँ ताकि ज़्यादा कर सकूँ, रनिंग कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकूँ। इस तरह कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का सीन बनाते हैं तो अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें करे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। कोशिश करूँगी कि डेली मैं वीडियोस और व्लॉग बनाती भी जाऊँ और अपलोड करती भी जाऊँ। अक्सर ऐसा हुआ है व्लॉग और वीडियोस बन गई हैं और बस तबीयत कुछ इस तरह की अपसेट थी कि वो अपलोड नहीं हो सके, जो कि लेट हो जाते हैं अपलोड करने के लिए। बहुत ज़्यादा रात हो गई है और पूरा दिन की थकावट थी हमारी, और घर में आए हैं तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो सोने का नाम ही ले रहे हैं, इनको नींद ही नहीं आती। और जब तक ये नहीं सोए तो पेरेंट्स कैसे सो सकते हैं। तो इंशाल्लाह
कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे दिन के साथ। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर करे और सुबह का दिन बहुत ही अच्छा हो। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा प्यार रखिएगा। और जो लोग नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस और व्लॉग बनाऊँ और उनको अपलोड करती हूँ। अच्छा वैसे भी हुआ है, पिछले दिनों मेरी तबीयत अपसेट थी, बहुत सारी वीडियोस मैंने बना ली थी और जिनको अपलोड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें करे और हम सब हर दिन अच्छा गुजरे। और सुबह इंशाल्लाह एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।